विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन के लिए ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे राहु अगर आपके प्रथम भाव में स्थित हो तो यहाँ आपको राहु किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। वृश्चिक लगन में अगर प्रथम भाव में किसी के भी राहु स्थित हैं तो वो वृश्चिक राशि में ही स्थित होंगे। ऐसी कंडीशन में जो वृश्चिक राशि है वो काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8वें भाव को रिप्रेजेंट करती है। इससे 8वें भाव की क्वालिटीज आपके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली नजर आएंगी यहाँ राहु के होते हुए। ऐसी कंडीशन में अब आपके लग्नेश मंगल कैसे स्थिति में है ये भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ मंगल की भी क्वालिटीज हैं जो बेहद इंक्रीज होंगी राहु के यहाँ होते हुए। ऐसे में आप में गुस्सा या एग्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, साथ साथ में आप काफी मिस्टीरियस होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होगी। दूसरों के सामने आप किसी भी प्रकार का दिखावा कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखा सकते हैं, क्लेवर दिखा सकते हैं या बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं। इस प्रकार का राहु है तो आप में रणनीति को लेके या किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके बहुत ज्यादा गोपनीयता रहेगी। इसके साथ साथ आपके रिश्तों में भी कुछ हद तक गोपनीयता रहेगी। इस प्रकार का राहु आपको सडन राइज या सडन फॉल दे सकता है लाइफ में। इस प्रकार का राहु कभी भी आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट का लगन पर प्रभाव है तो ऐसी कंडीशन में आप में एग्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको अपने ज्यादातर रिश्तों को लेके प्रॉब्लम्स आएंगी। राहु की इस स्थिति की वजह से आप में टैलेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्रेशन की वजह से या ज्यादा गुस्से की वजह से आप ज्यादातर मामलों में नुकसान उठाते जाएंगे। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, और टैलेंट के मामले में भी राहु यहाँ है तो अब किसी ना किसी अन्य प्लेनेट के साथ यहाँ राहु स्थित हो सकते हैं आपके लगन में, तो ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ राहु के साथ जो भी प्लेनेट बैठा है उसकी क्वालिटीज भी काफी ज्यादा इनहेंस होंगी। इस वजह से वो प्लेनेट वास्तव में अगर राहु का मित्र ग्रह है तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन अगर वो एक शत्रु ग्रह है राहु के लिए, ऐसे में उस ग्रह से संबंधित भावों या उस ग्रह से संबंधित जो भाव है उनसे जुड़े हुए रिश्तों के लिए आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन रिश्तों के साथ आपका जो बिहेवियर होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अब राहु उस ग्रह से रिलेटेड आपको क्षमताएं बहुत ज्यादा देगा। अगर वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है तो आप में बहुत ही गलत तरीके से वो क्षमता विकसित होगी या उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर जैसे किसी का बुध यहाँ स्थित है या किसी का मान लो अगर शुक्र यहाँ स्थित है तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा बेहतर रह सकता है। हालांकि रिश्तों पर शुक्र के होते हुए ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि जो भी प्लेनेट राहु के साथ स्थित होगा उस प्लेनेट से रिलेटेड एनर्जी आप में बहुत ज्यादा होगी, उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज भी आप में बहुत ज्यादा होंगी। तो यहाँ राहु आपको उतना ही ज्यादा ऑब्सेशन देंगे उन भावों से जुड़े हुए मामलों में जिन भावों का वो ग्रह स्वामी है, या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में भी जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा है। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप उन भावों के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन अपने अंदर देख पाएंगे। अब राहु यहाँ क्योंकि आपको बहुत सारी क्वालिटीज प्रदान करेगा, बहुत सारे हिडन टैलेंट प्रदान करेगा, ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को कम से कम एग्रेशन में कैसे रख पाते हैं। यहाँ राहु आपको काफी ज्यादा एग्रेसिव भी बनाएगा, तो किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए, लाइफ में कोई भी रिसर्च वगैरह करने के लिए, स्टडीज वगैरह के लिए राहु बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करें तो राहु सबसे पहले आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा राहु फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत बेटर दिखाता है। हालांकि आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकता है। यहाँ पे राहु पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आप में निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, गूढ़ रहस्यों या इस प्रकार के ज्ञान को जानने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी, और राहु हमेशा ही आपको ऑब्सेशन देता रहेगा, और ये ऑब्सेशन कहीं ना कहीं फायरी होगा काफी। इससे आपको अपनी संतान से जुड़े हुए रिश्तों या अपने जीवन साथी से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में बेहद दिक्कतें होंगी। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ भी उतनी बेहतर नहीं होगी। तो यहाँ अब लगन का राहु है तो जातक सोचता बहुत कुछ है या करने की बहुत कुछ ठानता है, लेकिन वास्तव में अगर वो कर भी पाता है तो उसको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाते जिस हिसाब से जातक वास्तव में चाहता है। राहु का पंचम भाव पर एस्पेक्ट होते हुए मुख्य रूप से आपकी एजुकेशन, आपके सोचने समझने की क्षमता और आपके निर्णय क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अगर आपके पंचम भाव में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो आप ज्यादा बेटर अपने अंदर क्वालिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हो और ज्यादा बेटर रिजल्ट भी। राहु उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब इस तरीके से राहु एक्सपेक्ट करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का महत्व यहाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा।
राहु के साथ लगन में जो भी प्लेनेट आपके बैठा है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि वो अब सप्तम भाव पे अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकेगा और वो केतु को राहु की तुलना में ज्यादा प्रभावित कर सकेगा। वैसे तो राहु भी यहाँ प्रभावित कर रहे हैं केतु को, लेकिन राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ेगा केतु पर जितना राहु के साथ वाले ग्रह का पड़ेगा। इसलिए आपको देखना होगा कि वास्तव में राहु यहाँ किस हिसाब से प्रभावित कर रहे हैं किसी भी ग्रह को, या जो भी प्लेनेट इनके साथ बैठा है वो वास्तव में कैसा है, कौन सी प्रवृत्ति लिए हुए। वो एक हो सकता है बहुत ही कूल प्लेनेट हो, एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट हो, तो यहाँ पे केतु के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा प्लेनेट यहाँ राहु के साथ आपके लगन में स्थित है। अब जो राहु का एस्पेक्ट है आपके सप्तम भाव पे, क्योंकि राहु आपको ऑब्सेशन तो सप्तम भाव से संबंधित भी देने ही वाले हैं, ऐसे में यहाँ पार्टनर को लेके अक्सर डिस्प्यूट होते रहेंगे। आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में या भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में काफी सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन पार्टनर जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से आपके जीवन में वो सपोर्ट नहीं करने वाला हो सकता है, या आपके अपेक्षाओं के हिसाब से वो उतना बेहतर नहीं हो सकता जिस हिसाब से आप वास्तव में चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इवन आपको पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर और अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज आएंगे। राहु जो यहाँ सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब सप्तम भाव में आपको देखना होगा कि केतु के साथ कोई प्लैनेट आपके यहाँ स्थित है या नहीं। अगर केतु के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य होगा, तो आप उस भाव से संबंधित क्वालिटीज में भी काफी ज्यादा डिक्रीज देखेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको उन भावों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस प्रकार का जो राहु है कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा और एंग्जाइटी भी देगा। अगर आपके चार्ट में मान लो चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतारू रहेंगे और काफी ज्यादा उग्र रहेंगे। इस वजह से ज्यादातर मामलों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं नवम भाव को। नवम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करें तो ये ज्यादातर मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे सकता है, हायर एजुकेशन को लेके, विदेश यात्रा को लेके, या इवन कभी कभी विदेश सेटलमेंट को लेके भी। नवम भाव पर जब इस तरीके से राहु का प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर ही आपको ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस टूर के मामले में या इवन किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने या दूसरी कंट्री में सेटल होने के मामले में ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का राहु हो तो अब आपके लिए अपनी महादशा भी आपको चेक करनी होगी कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। और अगर राहु की महादशा आपको नहीं भी हो इस जीवन काल में, तो हो सकता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा भी आपको हो सकती है। ऐसी कंडीशन में उस महादशा में भी कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी आपका वृश्चिक लगन हो और प्रथम भाव में आपके राहु बैठे हों।